बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा धमाका कर दिया है। इसके बावजूद कि वो जेल में हैं, बहुत से केसेस का उनको अब भी सामना है और कई केसेस उनकी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, उनकी जमात को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इमरान खान ने इस सब के बावजूद बड़ा कदम उठा लिया है और पहली दफ़ा बराह रास्त राबता करने का कह दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब ने बराह रास्त राबते की बात कर दी है और ख़त लिखने का ऐलान कर दिया है। अब इमरान खान साहब का ये ख़त ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में भी हर तरफ डिस्कस होगा और इसमें वो बताएंगे अपना मौक़िफ़। और जो आज ख़बरें सामने आई हैं, जो आज गुफ्तगू सामने आई इमरान खान की, उससे भी अंदाज़ा होता है कि वो ख़त में क्या कुछ कहने वाले हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं जो कुछ सामने आया उसी से कि जो बयानात हैं वो बड़े वाज़ेह हैं कि जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हमारे लीडर मियां नवाज़ शरीफ जो हैं वो तो हर वक्त तैयार हैं, वो तो इस काम को करने को तैयार हैं कि इमरान खान की रिहाई हो। क्योंकि जब ये सलीम साफ़ी साहब ने सवाल किया कि जी इमरान खान की ज़मानत पर रिहाई हो सकती है, उन्होंने कहा हो नहीं सकती, इसके अलावा हल ही कोई नहीं है। ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रेड्स करवाई हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और उसका क्रेडिट भी लेते हैं। और ये 9 मई से बहुत पहले की बात है। 4414 रेड्स करवाई, कई हज़ार गिरफ्तारियाँ करवाई। अब वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान के बगैर मामला हल ही नहीं हो सकते, ग्रैंड डायलॉग होगा, इमरान खान की रिहाई के अलावा चारा ही कोई नहीं है, इमरान खान को साथ मिलाए बगैर चारा ही कोई नहीं है। मगर दूसरी तरफ अब रऊफ़ हसन हो या बैरिस्टर गौहर हो या ज़ाहिर है इमरान खान साहब की तरफ से वो बात करेंगे, इमरान खान बजाते खुद हो, वो कहते हैं अगर बातचीत करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, जिनके पास इख्तियार है हम बात उनसे करेंगे। ये तो कठपुतली हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये फॉर्म 47 वाले हैं। और ये बात सारी दुनिया जानती है किस तरह से लाकर बिठाए गए और सारा कुछ हुआ। और राना सनाउल्लाह तो कहते हैं हमारा इसमें कसूर क्या है, अगर फॉर्म 47 वाले हम हैं तो हमने तो नहीं तैयार किए। अब देखिए ना, मियां जबल लतीफ़ जब कहेंगे ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है और हमें जो हुकूमत मिली है ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमने ये साजिश होने दी है मुल्क की खातिर, ये हर दफ़ा ये करते हैं, रियासत बचा लीजिए, लोग उस झांसे में नहीं आए ना पाएंगे। तो लिहाजा जनाब अब भी सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। अब जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है वो सुनने के काबिल है, जो उन्होंने जेल में बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने मुल्की हालात पर बात की है, कश्मीर की सूरत हाल पर बात की है, महंगाई पर बात की है और उन्होंने कहा है जून जुलाई में हालात ऐसे हो जाएंगे कि अब तनख्वाहदार तबका भी सड़कों पर होगा क्योंकि टैक्सेस की इतनी भरमार होने वाली है। और जो उन्होंने पहले पेशगोइयाँ की हैं वो दुरुस्त साबित होती चली गई हैं, अब उन्होंने फिर ये पेशगोई कर दी है। इसके अलावा उन्होंने केस समझाया है, अल-कादिर ट्रस्ट केस का उन्होंने बताया है कि बंजर ज़मीन पर जहाँ कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं बनाएगा, वहाँ आबादी ही नहीं है, देहात में कोई जाता नहीं है, वहाँ पर हमने अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाई। फिर उन्होंने बताया कि ये जो कहा जाता है कि जी ये सारा 190 मिलियन पाउंड का केस, ये इसको दबा कर रखा गया, राज में रखा गया, इसकी वजह नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया चाहती थी और प्रॉपर्टी टाइकून यानी मलिक रियाज उनका ये कहना था। और इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मशकूक ट्रांजैक्शन का केस था। हम पहले ही लाखों डॉलर जो है वो गंवा चुके हैं केसेस के चक्कर में, 5 साल और लग जाते इस केस को साबित करने में, फिर भी हाथ कुछ ना आता, उल्टे जुर्माने हो जाते क्योंकि ये एक मशकूक ट्रांजैक्शन थी। पहले किस तरह साबित करते कि मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ये तो उनके दरमियान एग्रीमेंट था और दोनों पार्टीज कहती थी कि इसको आपने खुफिया रखना है क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी नहीं चाहती होगी कि बताया जाए कि उन्होंने इस तरह की कोई डील कर ली है और ये सारा कुछ किया है। इस तरह उन्होंने बात की। फिर फराह गोगी साहिबा के बारे में और शहजाद अकबर के बारे में उन्होंने कहा जी फराह गोगी से मेरी कोई 3 मुलाकातें हैं, उनका ताल्लुक तो बुशरा बीबी से था और शहजाद अकबर जैसे ही एयरपोर्ट पर अगर आया वापस आने का, उनको कहा जी वापस आके केसेस का सामना करें, तो उन्होंने कहा शहजाद अकबर आया तो एयरपोर्ट से गायब हो जाएगा। ये सब बातें इमरान खान साहब ने की हैं। लेकिन जाहिर है कि आर्मी चीफ को ख़त लिखना इसलिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि इससे पहले जब उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था तो उसमें उन्होंने जजेस ख़त की बात की थी कि ये क्या हो रहा है, फिर किस तरह से नैब से क्लीन चिट मिल रही है, मियां नवाज़ शरीफ को मेरे खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं मुसलसल और इस पर क्या आपको नज़र नहीं आ रहा चीफ जस्टिस साहब के इस मुल्क में क्या हो रहा है। फिर मखसूस नशिस्तों का उन्होंने मामला उठाया था, उसके बाद हमने देखा कि वो केस लग भी गया और जो रिगिंग हुई इसका नोटिस लेने का उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस से। तो अब आर्मी चीफ से भी जो कुछ कहेंगे ज़ाहिर है कि वो पूरी दुनिया में हाईलाइट होगा, पाकिस्तान में भी डिस्कस होगा, ये बड़ी आम खबर होगी। इसके अलावा जनाब शेर अफजल मरवत, उनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा है कि उसने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम किया, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन भी कोई चीज़ है, आप अपने अंदर ही लड़ाइयाँ नहीं कर सकते, पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। वो उसको बार बार समझाया गया लेकिन वो जाकर और पार्टी लीडरशिप के खिलाफ ही, रहनुमाओं के खिलाफ ही बात करना शुरू कर देते हैं। तो एक हद होती है। और फिर सऊदी अरब का दौरा था उनके अहम रहनुमाओं का और उस वक्त उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बात कर दी। तो अब शो कॉज नोटिस उनको गया है, उसका वो जवाब देंगे, फिर आगे देखेंगे। एक सवाल ये हुआ कि शेर अफजल मरवत कहते हैं अब जब इमरान खान मुलाकात की बुलाएंगे तब मैं आऊँगा, तो इस पर इमरान खान साहब खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया और चल दिए।
एक और दिलचस्प खबर यह आई है कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुलाकात का अहवाल बता दिया इमरान खान के साथ, और उन्होंने पोस्ट की है कि जी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। जैसी इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने सीने पर हाथ रखकर कहा बड़े एतमाद के साथ कि डॉक्टर साहब कैदी नंबर 804 आपके सामने है, और इस पर फिर कहके लग गए कि इतना कॉन्फिडेंस, जेल में होते हुए इतना एतमाद। अब ये जो इमरान खान साहब ने ये बातें की हैं, जो कुछ कहा है, अब पहले ही पाबंदी लग गई थी कि जी गुफ्तगू नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते, तो उसके बाद अदालत से आज रिलीफ की खबर आई कि जी बिल्कुल रिपोर्टिंग हो सकती है जो कुछ अदालत में हो रहा है, और जेल में ही रहा है सब कुछ। बहरहाल अब आइन का कहता है कि जी आपने ओपन ट्रायल कर लाया, ओपन तो उस तरह से नहीं है, लेकिन बहरहाल मजबूरन कुछ ना कुछ तो सहूलतें देनी होंगी कि जी कम अज़ कम साफ़ी जा सकें, और वो जो बंद कैबन्स हैं और दूर आवाज़ ही ना आए वो सब खत्म हो। अब चूँकि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को ख़त लिखने की बात कर दी है, बराह रास्त राब्ते की बात कर दी है, और इस तरह खुलकर बातें की हैं, और ये भी कहा है कि जी 9 मई से हम क्यों माफ़ी मांगे, हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारा उसमें कुछ कसूर नहीं है, हमारे खिलाफ साजिश हुई है और हमने तो उसको कंडेम किया है, मजम्मत की है। अब इसके बाद ये सब बयानात के बाद खबर ये आ गई कि जी 3 दिन के लिए अडयाला जेल को बंद कर दिया गया है मुलाकातों के लिए फिर से। अब जब इमरान खान साहब को इस तरह की बात करते हैं तो खबर आती है कि जी अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है, मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है। तो बस क्या करें कि जी वो सिक्योरिटी है, फलां है, इसके लिए देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। अब लोग इन चीज़ों को समझ गए हुए हैं कि सब क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब का पत्ता कट गया है पार्टी से, और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया है। सदर थे वो मुस्लिम लीग नून के, वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन अब सब जानते हैं ये बात। अब मैं आपको कोई बड़ी खबर नहीं दे रहा, कोई अंदर की खबर नहीं दे रहा, ये बात अब वाज़े हो चुकी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फैसला कर चुके हैं कि अब उन्होंने जानशिनी के तौर पर आगे मरीम नवाज़ साहिबा को करना है। इसीलिए वो तमाम बातें, चीज़ें वो पंजाब में उनको नज़र आ रही हैं। तो अब पार्टी मुकम्मल तौर पर वो अपने हाथ में लेते हुए यानी मरीम के सुपुर्द कर रहे हैं। लिहाजा हमजा शहबाज आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, और अब तो शहबाज शरीफ साहब भी नज़र नहीं आएंगे। पार्टी के मामलात में अब शहबाज शरीफ साहब का रोल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। पहले ही उनका इतना नहीं था, वो खुद कहते हैं जी सारे फैसले नवाज शरीफ करते हैं, लेकिन चले फिर भी कुछ ना कुछ एक होता है कि जी सदर है, मीटिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा। वहाँ से शहबाज शरीफ साहब फारिग हो गए हैं। वैसे तो हुकूमती सतह पर भी फारिग ही हैं, उनके हाथ में है कुछ नहीं, ना कोई फैसले हैं, ना कुछ, हुकूमत उनसे चल कहाँ रही है, कोई बात उनसे बन तो रही नहीं। इसके साथ जनाब सिंध हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उड़ा कर रख दिया है जनाब हुकूमत को भी और इदारों को भी, और उसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला किया जाए तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर। वो कहते हैं कि ये आप मजाक ना बनाएं कि जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, जबकि यहाँ पर दीगर जमातें तो जलसा कर लेती हैं, बगैर इजाज़त कर लेती हैं। अभी JUI ने किया, सबके सामने है। और उन्होंने महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और हुक्म दिया कि PTI की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला किया जाए। कराची में जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने की। इनके ज़रा रिमार्क्स सुनते जाइए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन हो तो PTI को रजामंदी से किसी मुतबादिल मकाम पर जलसे की इजाज़त दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, माजरत के साथ रिपोर्ट में सारी एजेंसियों की नालायकी छलक रही है, रिपोर्ट के अंदर ही। अगर हज़ा सराई करें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, जलसा करना इनका हक है। कब तक आप लोग ऐसे मामला चलाएंगे? बच्चा बच्चा जानता है किसकी लड़ाई है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि कौमी मफाद यह है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए दरखास्त लाएं, कानून इजाज़त देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गईं, जलसा कैसे रोका जाए? दूसरा जलसा हुआ, सब सो रहे थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे लोग जलसा कर गए, कहते हैं इजाज़त नहीं ली। आपकी इजाज़त के बगैर कोई कर सकता है कुछ? हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। आप बैठें और जायज़ा लेकर इनको जलसे की इजाज़त दें, हमें वहाँ मत ले जाएं कि हमें बहुत सख्त हुक्म देना पड़े। मुअज़्ज़िज़ जज ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि बहुत आसान है अदलिया के खिलाफ बात करना, आप सब हैं इसके पीछे। हुकूमत को कहा है आप सब हैं इसके पीछे। बहुत आसान है, बहुत आसान से सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना। आप काम ऐसे करें कि अदालत आपके खिलाफ फैसले ना दे। आखिर में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये खलाई मखलूक हैं, इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, या डिक्लेयर कर दें कि ये लोग एलियंस हैं। 2 मई को जलसा हुआ था, इसकी क्या रिपोर्ट थी आपके पास? कर्फ्यू लगा दें और लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएं। कौमी मफाद वही है जो वो समझते हैं, यानी क्या कौमी मफाद वो है जो वो समझते हैं? कौमी मफाद तो लोगों का होता है या अफराद का। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग का मामला तो नहीं है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने हुक्म दिया कि जलसे की इजाज़त ना देने का कोई जवाज़ नहीं। मुतल्लिका इदारे PTI की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करें। बड़ा सख्त हुक्म है, बड़ा वाज़ेह हुक्म है।
और यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा रिलीफ, बड़ी खबर है, और वो अगर जलसा कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। हुकूमत इसमें मुश्किल में नज़र आ रही है, और यकीनन सबसे बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ ही कर सकती है इस वक्त मुल्क में, अगर उनको इजाज़त मिल जाए। इसके साथ जनाब एक और ख़बर नून लीग की, दोनों भी पकड़ी गई है, किस तरह से वो पीपल्स पार्टी के बंदे को इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि आपने देखा फैसल करीम मुंडी साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बने और बड़े सख्त बयान दे रहे थे, देख लेंगे, तुम्हें उड़ा देंगे, तुम निकल नहीं सकोगे, फ़लाँ नहीं करोगे, तुम्हें पता नहीं है, ये है वो है। अलीमीन गंडापुर साहब को तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट को आड़े हाथों ले रहे थे। अब नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी है, गवर्नर KP के सूबाई हुकूमत के खिलाफ सख्त बयान में नून लीग की ख्वाहिश शामिल थी। ये सब नून लीग करवा रही थी ताकि हालात ख़राब हों। और यहाँ देखें, मुज़ाकरात कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये तो इसके वजह से नहीं ठीक हो रहे, इमरान खान सारी मसाइल की जड़ है। और ख़ुद देखिए क्या हालात ख़राब कर रहे हैं कि जी KP में शोरिश हो, क्योंकि वैसे तो पूरे मुल्क में इनको मैंडेट नहीं मिला, लेकिन KP में ज़रा और ही हालात थे। तो उस वजह से वो कभी उनको कहना जी ये दहशतगर्द हैं, कभी कहना कि बीमारी ये लेकर आए हैं, इमरान खान की बीमारी ये लोग लाए हैं, कभी उनको कुछ कहना, कभी कुछ कहना कि KP से ही जनाब सारे मामला ख़राब होते हैं। तो अब वहाँ पर ये ख़राब करना चाह रहे हैं मामला कि उनको हुकूक ना मिलें, वो मसाइल उनके रहें वफाकी गवर्नमेंट के साथ। अब हुआ यह कि नून लीग इसके पीछे थी, और फिर तलखी बढ़ने पर गवर्नर को अहम वफाकी वजीर और आज़ाद सेनेटर ने सूबाई हुकूमत से माहौल ठंडा रखने का पैगाम पहुँचाया। अब इसके पीछे एक यानी वफाकी वजीर नून लीग का तो हो नहीं सकता, उसकी वजह यह है कि नून लीग तो ख़ुद हालात ख़राब करने का कह रही थी गवर्नर से। तो ये वफाकी वजीर कौन है? ये भी आज़ाद वफाकी वजीर हैं, और फिर सेनेटर तो आज़ाद हैं ही, सब आप समझ सकते हैं। और इनके पीछे कौन सी ताकत है जिनको कहेगी कि माहौल ठंडा करवाओ। इससे पहले वजीर की सदर जरदारी से भी बात हुई। फैसल कुंडी को गवर्नर बनवाने में नून की शख्सियात का किरदार था, यानी फैसल कुंडी को नून लीग भी चाहती थी कि हाँ इसको लगाएं, ये हमारे साथ ज़रा सेट चलेगा, इसको गवर्नर लगाएं और ये हमारे काम भी करेगा। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और आखिर में मैं ये आपके सामने मुकम्मल डिटेल रख देता हूँ, क्योंकि ये सुनने से ताल्लुक़ रखती है ये सारी गुफ्तगू। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को ख़त लिखूंगा। नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, इसको बरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियां ली, वो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहा है। हसन शरीफ ने 18 अरब रुपए की मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन शरीफ ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, जबकि मुझ पर तोशा खाना का चौथा केस चलाने की तरफ जा रहे हैं। चेयरमैन नैब, वाइस चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफा भी दिया था, क्योंकि उनको भी पता था केस बनते नहीं हैं जो मेरे खिलाफ बनाए गए हैं। बानी PTI ने डयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। इनके तो महल्लात बैरून मुल्क हैं, वहाँ शॉपिंग भी करनी होती है। इन्होंने पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता। इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो 35 अरब रुपए आए, इस पर 13 अरब का मुनाफा भी बन चुका है। बरतानिया में पैसे, यानी ये वहाँ रहते तो कोई फ़ायदा नहीं होना था हमारे मुल्क को, और जो आए हैं वो मुल्क के ही आए हैं, मुल्क के पास ही आए हैं, किसी के ज़ाती अकाउंट में तो आए नहीं। बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए थे। सिविल अदालत में केस चलता तो मजीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान ना आ सकते। बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसों में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाया हो चुके हैं, यानी $10 करोड़ अंदाज़ा लगाएं ज़ाया हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड मुआहदे को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। ये नेशनल क्राइम एजेंसी सरकारी एजेंसी है बरतानिया की। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई। नैब ने कह दिया कि इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है, गलत कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बंद कर दी थी। 2 साल बाद दोबारा खोली गई, क्योंकि हालात फ़र्क हो गए थे, रजीम चेंज हो चुका था और केसेस बनाने थे। इमरान खान का कहना था कि देहातों में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं जाती। बंजर ज़मीन पर अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई, जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। इनका कहना था कि मुल्क की टैक्स कलेक्शन 13.3 ट्रिलियन है, 9.3 ट्रिलियन हमने कर्जों के सूद की मद में अदा करने होते हैं। इस तरह से 24 करोड़ आबादी का मुल्क कैसे चलेगा? यानी एक एक चीज़ हाईलाइट करें, एक एक चीज़ का बता रहे हैं मसाइल मुल्क के। मुल्क की आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा, सरमायाकारी के लिए कोई तैयार नहीं। बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, तनख्वाहदार तबका सड़कों पर होगा। एक साफी ने इनसे पूछा कि शहजाद अकबर फरागोगी को वापस बुलाएं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, ताकि वो अदालत में बयान दें, जिस तरह आप भी तो अदालतों में हैं, जेल में हैं। इस पर इन्होंने जवाब दिया कि फरागोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई, इसका ताल्लुक बुशरा बीबी से था। ऐसे हालात में शहजाद अकबर आया तो इसको एयरपोर्ट से ही उठा लिया जाएगा। उनके भाई, शहजाद अकबर के भाई, पहले भी इसी तरह ही हुआ उनके साथ, वो कहते हैं स्पेशल पर्सन थे। हालांकि मुल्क में जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह सब कुछ चला रहा है। बानी PTI ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस पर तशवीश है। पहले कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमतें गिराई गईं। पहले गिलगित बल्तिस्तान और अब कश्मीर में लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हो चुके हैं।
पेशीन गोई कर रहा हूं, जून और जुलाई में इनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा। बजट में टैक्सेस, गैस, बिजली के बिलों में इजाफे पर तनख्वाहदार तबका बाहर आ जाएगा। ये बात जनाब हम भी आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कुछ अरसे से कि हालात ऐसे हैं कि अब हर तबका बाहर आएगा। किसानों को किसी तरह से आपने उनके रहनुमाओं को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन किसानों का क्या करेंगे? अभी तनख्वाहदार तबका देखिएगा, अभी बिजनेसमैन देखिएगा। तो ये हालात इसी तरफ जा रहे हैं और यही बात इमरान खान साहब ने की है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। किन बातों पर हमें मज़ीद गौर देना चाहिए, कोई सवाल हो ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और करवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।